हम आपके इस प्रोग्राम की वसासत से ये अपील करेंगे अरबाब इख्तियार से कि उनका नाम ECL में डाला जाए, ताकि वो ये जो करप्शन या गलतकारियाँ, इनकी इंक्वायरीज जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो मुल्क से बाहर ना जाए। उसके साथ साथ कोई असर नहीं हुआ है सिंध गवर्नमेंट पे। बेहयाई और ढिटाई का एक बाजार गर्म है। इन्होंने जो केयर टेकर रखा है चेयरमैन रिजवान मेमन इस वक्त मेंबर है, सिंध के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। थ्रू आउट कैरियर वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी पे एक बदनुमा दाग थे। अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के बेताज बादशाह हैं। उनको मेंबर बनाया गया, अब उनको कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया है। मैं आपको बताऊं कि रिजवान मेमन की बतौर मेंबर भी जो तैनाती है वो गलत और इलीगल है। क्यों कि उनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है। सिंध सूबे से बाहर कोई भी बंदा, कोई भी फर्द पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर ही नहीं बन सकता कानून की रूह से। सिंध के वकला से जो कानूनदान है उनसे भी हम अपील करेंगे कि रिजवान मेमन के खिलाफ अदालतों से रजू करे, है ना। एक बंदा जो मेंबर बनने की क्राइटेरिया एहलियत नहीं रखता। तो आप बड़ी ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं कि एक बंदा जो अगर हम इसके SOPs की बात करें तो बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, लेकिन वो सिंध में इतने बड़े ओहदे के ऊपर फाइज है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और ना सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहा बल्कि इस इदारे को जो एक सिंध के माथे का झूमर होना चाहिए था, बदनुमा दाग बनता जा रहा है। तो ये इतनी खामोशी क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? मैं समझता हूँ कि लावा उभर गया है और नौजवानों ने एक तहरीक का आगाज़ किया है। मोमेंटम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी के नाम से सिंध के नौजवानों ने कराची, हैदराबाद में, लाहौर में भी मुजाहरे हुए, इस्लामाबाद में भी हुए। उन्होंने आगाज़ किया है। हिमायत आ रही है उनको जी। हिमायत सिंध की जो अवाम है उनकी तरफ से तो आ रही है, लेकिन आज रिजवान मेमन की तैनाती से ये सिंध के हुक्मरानों ने वाज़ेह कर दिया है सिंध के नौजवानों और सिंध के अवाम के लिए कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। आप एहतजाज करते रहें, आप चीखते रहें, आप चिल्लाते रहें, हमें कोई परवाह नहीं है। हम इसी तरह के जो है बदकिरदार लोग आपके ऊपर थोपते जाएंगे, नाफिज करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सुमरा।